ओम नमः शिवाय। आत्मकथा चैनल में आप सभी को स्वागत है भक्तों। आज मैं आ गया, मैं आचार्य श्री बालूदास जी महाराज आप लोगों के सामने फिर एक सवाल का जवाब लेके आया हूँ। तो भक्तों सुनिए, ये वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बीच में स्किप करके मत देखिए क्योंकि नहीं तो आप ही को नुकसान होगा। तो ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। आज मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा जो शिष्य लोग है ये पूछ रहे हैं लोग कि बाबा इस श्राद्ध घर में क्यों नहीं खाना चाहिए। ये श्राद्ध में निमंत्रण करते हैं, वहाँ तो जाना चाहिए, वहाँ खाना चाहिए। अरे जाओ ना भाई, जाने के लिए कोई नहीं माना क्या। सिर्फ श्राद्ध घर में नहीं है, 10 घर में, कम से कम 10 घर में नहीं खाना चाहिए। उस घर का पानी तक नहीं पीना चाहिए। 10 घर। जैसे एक नंबर, इस समाज में अपराधी घोषित हो गए हो ऐसा व्यक्ति, जैसे समाज में अपराधी घोषित हो गया, जिसे लोग बोलते ये मर्डरर है, ये ऐसा है वैसा है, वो अपराधी है, उसका घर आना जाना मत कीजिए। उसका घर जाओगे तो खाना पीना तो करना पड़ेगा, उसका घर में नहीं। दूसरा, जिस स्त्री वेश्यालय में आता जाता हो, जो वेश्यावृत्ति करता है, अपना शरीर का बिजनेस करता है, धंधा करता है, उसका घर नहीं जाना। 3 नंबर, जो इंटरेस्ट का पैसा खाते हैं, जो लोग इंटरेस्ट पे पैसा खाते हैं ना, उसका घर नहीं जाना। 4 नंबर वो व्यक्ति है जो सालों से बीमार पड़ा है, वो बीमार व्यक्ति, उसका घर में नहीं खाना है। 5वां व्यक्ति जो कसाई का काम करता हो, सुबह से शाम तक जीव हत्या करता है, उसका घर में नहीं खाना है। 6, जहां श्राद्ध हो रहे उस घर में नहीं खाना है। 7 नंबर, जो व्यक्ति चुगली करते हो, उसका घर में नहीं खाना है। भक्तों, 8वां व्यक्ति जो असत पथ से पैसा कमाते हो, जो लोगों को ठग के पैसा लेके आते हैं, उसका घर में नहीं खाना है। और 9वें, जो व्यक्ति दीक्षा शिक्षा नहीं लिया है, उसका घर में नहीं खाना है, उसका घर जाना ही नहीं है। 10वां, जो शराब का बिजनेस करते हो, जो दारू बेचता है, दारू बेचने वाले का घर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो सबका घर बर्बाद करते हैं। वो अपना स्वार्थ के लिए दुनिया को बर्बाद करते हैं, तो उसका घर में भी नहीं जाना है। तो ये 10 घर में नहीं खाना है। अब रहा बात श्राद्ध घर का, श्राद्ध घर में खाने से क्या होता है, ये आपको हम बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति मर जाए और उसका घर में आप जाके खाना खाते हो, तो उससे क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने जो जप तप पूजा पाठ व्रतोबार जो करते हो, उसका तो कुछ फायदा आपको मिलता है। तो वही जो है, मर जाने वाला व्यक्ति का बेटा बेटी कोई भी हो, उसका लिए श्राद्ध का एक प्रोग्राम रखते हैं, भोज रखते हैं, जहां हम लोग फोकट में जाके खाने को मिलता है हम लोगों को। अब एक बात बताइए, जिसकी बाप मर गया है उसको तो दुख ही दुख है, उसको तकलीफ है, वो तो सदमा में आ गया बेचारा। तो उसको क्या पागल कुत्ते ने काटा था कि बाप मर गया तो मैं दुनिया भर के खर्चा करूँ, दुनिया भर के लोगों को निमंत्रण करके खिलाऊँ। क्यों? कि ये उसको पता है कि उसका बाप पता नहीं क्या किया है, कि गो हत्या किया, कि स्त्री हत्या किया, कि क्या किया पता नहीं। अब कौन सा पाप में मेरा पिताजी लटके होंगे। तो ऐसा करते हैं कि कुछ लोगों को निमंत्रण करके खिला देते हैं, तो उनका पुण्य मेरा बाप को मिल जाएगा। यही हकीकत है। आप जाओ वहाँ खाने के लिए, वो आपका जितना पुण्य है पूरा बैलेंस 0 हो जाता है। और एक बात भी आता है इसमें, जो वो आदमी कौन चरित्र का था, वो आप लेके घर आते हो। इस बारे में आपको भाई पुराण कथा सुनाता हूँ। उज्जैन में एक साधु चलते चलते शाम हो गया था, तो एक गांव में जाकर पूछे कि भाई यहाँ कोई मंदिर वगैरह है, यहाँ रहने की जगह। तो बोला हाँ, एक मंदिर है और कृष्ण मंदिर है, वहाँ जाके आप रह सकते हो। तो जाके मंदिर में जाके देखा कि पुजारी शाम का संध्यावाती कर रहा था। इतने में जाके साधु पूछा कि महाराज आप मुझे ये रात को यहाँ रहने दीजिएगा, मैं काफ़ी दूर जाने वाला हूँ। तो बोला कोई बात नहीं, अब साधु है, साधु और भगवान एक होते हैं, तो अब रहिए।
तो उनको वहाँ रहने दिया। वो ब्राह्मण को अचानक याद आया कि साधु महाराज रात को यहाँ रहेगा तो उसको भूख तो लगेगा, कुछ खाने पीने का तो देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कुछ दाल चावल सब्जी वगैरह ला के उनको दिए कि महाराज आप तो किसी को बनाया हुआ नहीं खाते हैं, तो आप खुद पका के यहाँ खाइए और रात भर यहाँ रहिए, सुबह आप अपना गंतव्य स्थान चले जाइएगा। बोला ठीक है। तो साधु महाराज ने वहाँ खाना बनाया और रात को वहाँ भोजन कर लिए। अपना भोजन पाने के बाद वहाँ सो गया। उसका मन में कैसे आया, इतना जीवरत भगवान का शरीर में है, सारा का सारा उतर के अपना झोला में लेके उन्होंने चल दिया। चल देने के बाद भोर हो गया। अब साधु लोग दिखेगा भोरे भोर अपने नित्य कर्म करते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने जाके शौच क्रिया किया। ये शौच क्रिया करने के बाद उन्होंने नहाया और नहा के उनका थैले के पास आया तो देखा इतना जेवरात मेरा थैला में कैसे आया, मैंने तो गड़बड़ कर दिया, मैं चोरी करके आ रहा हूँ। उन्होंने वहीं से रिटर्न मंदिर तरफ जाने लगे। तब तक सुबह हो गया। पुजारी आके देखा कि मंदिर खाली है, कि भाई ये जेवरात कहाँ चले गए। वो साधु तो चोर निकला। अब गांव वाले को बुलाया तो गांव वाले उल्टा उसी को पीटने लगे कि भाई तूने चोरी करवाया और वो नौटंकी कर रहा है। तो इतने में वो साधु वहाँ पहुँच गया कि भैया इसको मत मारो, ये गलती मेरा है, मैंने ये जेवरात लेके भागा था। बोलता इसको भी मारो। तो बोलता भैया मारना पीटना जो है वो करना, लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब मैं इसे पूछूंगा, उसके बाद तुम लोग मुझे मारना। बोला क्या है। मुझे देखो भाई, अगर मैं चोर होता तो ये जेवरात लेके अब तक मैं बहुत दूर चला गया होता, वापस क्यों आता, ये मेरा कोई काम का नहीं है। लेकिन ये एक बात मैं पूछने के लिए इनसे आया हूँ, ये मेरे को जवाब दे। बोलते क्या बात है कि पुरोहित जी आप ये बताइए, ये आपने जो मुझे शाम को जो दाल चावल सब्जी दिए थे ये आप लाए कहाँ से थे। तो बोला महाराज मैं एक श्राद्ध घर में गया था, तो श्राद्ध करके जो दाल चावल हमको मिला था यही ला के आपको मैं दिया था कि आप इसे पका के खा जाए। बोला अच्छा। वो आदमी करता क्या था जो मर गया। वो तो चोर था, वो आदमी भयानक चोर था, वो चोरी करते पकड़ा गया और उसको पीट के लोग मार दिया। अब उसी का श्राद्ध में मैं गया था तो वही का दाल चावल मिला, मैं ला के आपको दिया। तो भक्त तो समझ लो, वो श्राद्ध वाला चावल खाने के बाद वही प्रवृत्ति जो मर गया, मरने वाले की प्रवृत्ति उसमें था और वही उन्होंने भोजन कर लिया। साधु भी बिगड़ गया कि चोरी करने में मोती आ गया उसको। अब जब वो पेट से निकल गया लघु शंका के बाद, तब उसको होश आया कि मैंने गलत काम कर लिया। तो बोलता है भाई एक काम करो, अब लोग थोड़ा बहुत मत मारो, मुझे ज़बरदस्त मारो और मार के ख़त्म कर दो, क्योंकि मेरा ज़िंदगी ऐसे ख़त्म हो गया। भाई कैसे। जो मैंने बचपन से जो तप जप किया था, जो भगवान का सेवा किए, आज सब नष्ट हो गया मेरा। ये श्राद्ध वाला भोजन करने के बाद सब नष्ट हो गया। तो आज जीने का कोई हक नहीं, मुझे बेकार हो गया मेरा ज़िंदगी। तो भक्तों समझ लीजिए, आप कहीं तो नहीं जा रहे हो श्राद्ध खाने के लिए। देखिएगा हर जगह गिफ्ट लगता है, श्राद्ध में गिफ्ट नहीं लगता। लोग खाली हाथ चल जाते हैं और मस्त खा के आते हैं। वही गिफ्ट है आपका, जो आप जिंदगी भर आप कमा के रखे हो, वही जाके गिफ्ट दे के आते हो। आप हमारा संसार में आप दोगे तो आपका डबल होगा। तो बोला महाराज ये कैसे बात होगी, तो हम भी तो वही देने जाते हैं। नहीं, बिना खा के आ जाओ। आपको श्रद्धा करना है ना, तो जाओ जाके वहाँ फूल चढ़ाओ, मिठाई दे के आओ और वहाँ प्रणाम करके आओ। भगवान को बोलो ये भगवान, ये जो व्यक्ति मर गए हैं इनके आत्मा को शांति दीजिए, इनको स्वर्ग प्रदान कीजिए। अगर मेरा जरा सा भी कोई पुण्य है तो इनको दे के इनको स्वर्ग प्राप्त कीजिए। अगर खुशी मन से किसी को आप कुछ दोगे तो पूरा का पूरा डबल होकर आपको मिलेगा। लेकिन वहाँ का अन्न आप जब लिए ना तो आपका सब नष्ट हो जाएगा। शायद आपका समझ में आ गया भक्तों। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।